Hello kids, how are you all? Welcome back to the class of General Knowledge Part 2. We're back again with a new chapter in this video. तो चलिए शुरू करते हैं. This chapter is chapter number 25, Wit and Confidence. चतुरता और आत्मविश्वास. Right kids, कई बार हमारी लाइफ में हमारे टाइम पर कई ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने होती हैं जिस समय हमें बहुत ही ध्यान से, चतुरता से और पूरे आत्मविश्वास से अपना फैसला लेना चाहिए. किड्स, उससे हम कई सारे बड़े आने वाले खतरों से बच सकते हैं और हमसे कोई भी ऐसी चीज जो कि मिसहैपन हो सकती है वो भी होने से बच जाती है. सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमें रहना पड़ता है केयरफुल, हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और अपनी पेरेंट्स की सभी बातों को हमें अच्छे से मानना भी पड़ता है. अपने एल्डर्स की बातों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे बड़े हमें जो भी सिखाते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होता है. राइट किड्स, अगर आपको वो रोड पर खेलने से मना करते हैं तो उसके लिए भी एक रीजन होता है. अगर वो आपको शाम को पढ़ने के लिए कहते हैं तो उसके पीछे भी एक रीजन होता है. अगर वो आपको कोई भी एक चीज सिखाने की कोशिश करते हैं तो उसको जरूर सीखिए क्योंकि वो आपकी ही भलाई के लिए होता है. राइट किड्स, तो आज हम ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. ओके, You should be aware of the following situations. तो नीचे कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए क्योंकि आप नहीं जानते कि कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. राइट? Ask for your teachers help in getting your act accordingly. तो आप अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं अपने एक्ट को अकॉर्डिंगली लेने के लिए. राइट किड्स, तो पहले हम रीड करते हैं लेट मी आंसर. What would you do if you saw a new classmate getting bullied? तो किड्स, हमारी क्लास में अगर कोई नया बच्चा पढ़ने के लिए आता है तो हम तब क्या करते हैं? हम उस सिचुएशन में अगर उनको ये देखते हैं कि उनको कोई और दूसरा बच्चा सता रहा है तो आप क्या करेंगे? वेल किड्स, उस सिचुएशन में आपको उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, आपको उससे बातचीत करके उससे दोस्ती करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए. राइट किड्स, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप अपनी किसी भी बड़ी टीचर या गार्जियन को इस बारे में बता सकते हैं. चलिए नंबर 1 पढ़ते हैं. A stranger knocks at your door when you are at home alone. तो घर पर आप जब अकेले होते हैं और अगर कोई भी स्ट्रेंजर इंसान आपके घर पर नॉक करता है तो किड्स, उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में हमेशा आपको पहले पूछना चाहिए कि बाहर कौन है. अगर वो आपके मम्मी पापा के अलावा कोई और होता है जिसको आप नहीं जानते तो आपको कभी भी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए. उस सिचुएशन में आपको हमेशा अपने मम्मी पापा को कॉल कर इस बारे में बताना चाहिए कि आपके घर पर कोई आया था और आपको अपने किसी भी बड़े से पूछे बिना उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए. राइट? नेक्स्ट है, a stranger tells you in the park that your father is in the hospital and he will take you to him. अगर आप कभी किसी पार्क में खेल रहे होते हैं और एक रैंडम स्ट्रेंजर यानी कि कोई अजनबी इंसान आपके पास आकर ये बोलता है कि आपके पापा हॉस्पिटल में हैं और उन्होंने मुझे आपको उनके पास ले जाने के लिए बोला है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? तो किड्स, इस सिचुएशन को अच्छे से समझिए. इस सिचुएशन में कोई भी स्ट्रेंजर होगा तो आपको उसको मना करना चाहिए कि नो, आई डू नॉट बिलीव यू. क्यों? क्योंकि कोई भी स्ट्रेंजर को आपके फादर ऐसे नहीं बोलेंगे कि आपके फादर के पास आपको वो स्ट्रेंजर ले चले. राइट किड्स, ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा अपने बड़े गार्जियंस को बताना चाहिए कि आपके साथ उस पार्क में क्या हुआ और कौन से स्ट्रेंजर ने आपको ये बात कही. राइट किड्स, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं. Your friend hurts his leg and it's bleeding. तो खेलते समय जब आपके दोस्त के पैर में अगर चोट लग जाए और उस चोट से खून आने लग जाए तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए बच्चों? उस सिचुएशन में आपको अपने बड़ों की हेल्प लेनी चाहिए. सबसे पहले आपको किसी कॉटन से या किसी और चीज से उनकी चोट को ढकना चाहिए और उसको वॉश करना चाहिए. राइट? और सेकंड स्टेप में आपको उनके वहां पर मेडिसिन करवाना चाहिए जिससे उनके पेन में रिलीफ आए. राइट किड्स, अगला पढ़ते हैं. अगले में योर फ्रेंड हैज हर्ट हिज हेड
and he is lying on the ground like he is sleeping. तो अगर आपका दोस्त गलती से अपने सिर पर चोट लगवा लेता है और वो जमीन पर पड़ जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि वो सो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमेशा आपको पहले चेक करना चाहिए कि वो सच में सो रहा है या फिर उसके कुछ चोट वगैरह लगी है। और अगर वो बेहोश हो तो हमेशा उसको पानी के छींटे देकर आपको उठाना चाहिए और फिर अपने किसी बड़े को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है, you smell a foul burning smell from the kitchen and you're home alone। तो जब आप घर पर अकेले होते हैं और किसी सिचुएशन में अगर आपको कभी अपने किचन से कुछ जलने की बदबू आए, तो हमेशा आपको अपने घर में जाकर अपने किचन में चेक करना चाहिए कि अगर सारी गैस और सिलेंडर्स अच्छे से बंद है या नहीं। अगर कुछ भी ऐसा हो तो हमेशा अपने बड़ों को इन्फॉर्म कीजिए। राइट किड्स, नेक्स्ट इज योर लिटिल सिस्टर इज प्लेइंग विद अ ब्लेड। तो अगर आपकी छोटी बहन ब्लेड के साथ कभी खेलती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको उसको मना करना चाहिए और उस ब्लेड को उसको टच नहीं करने देना चाहिए। इनफैक्ट वो ब्लेड लेकर आपको अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर कर देना चाहिए। राइट किड्स, तो चलिए अब पढ़ते हैं हम इन्फो बिट्स। यू मस्ट रिमेंबर योर होम एड्रेस एंड योर पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपको हमेशा अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस याद रखना चाहिए, ताकि कभी भी अगर आप बाहर घूमने के लिए जाएं और बाय चांस अगर आप गुम हो जाएं तो आपको अपने पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर याद रहे। राइट, तो आज के लिए काफी है इतना। वी विल मीट अगेन इन अ न्यू चैप्टर इन अ न्यू वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।